हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 7 खिड़की से। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। ठंडी, इडली वड़ा, लाल, रेलगाड़ी। आपको सही शब्द को खाली स्थान में भरना है। पहला करेंगे नारियल के पेड़ डैश रेत में अच्छे उगते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लाल। दूसरा, ओमना ने पाया कि गोवा में हवा अहमदाबाद की तुलना में डैश है, तो यहाँ ठंडी लिखेंगे। तीसरा, ओमना ने उदीपी स्टेशन से डैश खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे इडली वड़ा। चौथा, अगर हमें लंबी यात्रा पर जाना है तो हम डैश से जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी। प्रश्न 2 करते हैं। राज्यों के नामों का मिलान उनकी भाषाओं से करें। तो बच्चों यहाँ पर एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ भाषा दी गई है। आपको राज्य का मिलान उसकी भाषा से करना है। पहला गुजरात, गुजरात का मिलान करेंगे गुजराती से। दूसरा गोवा, गोवा का मिलान करेंगे कोंकणी से। तीसरा केरल, केरल का मिलान करेंगे मलयालम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित रिश्तों को आप मलयालम और हिंदी में क्या कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कुछ रिश्ते दिए गए हैं। आपको लिखना है कि मलयालम में क्या कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे। तो यहाँ रिश्ता है माँ की बड़ी बहन, मलयालम में कहते हैं वलियम्मा और हिंदी में मौसी। दूसरा रिश्ता है माँ की माँ, तो मलयालम में कहेंगे अम्मूमा और हिंदी में कहेंगे नानी। तीसरा रिश्ता पिताजी, मलयालम में कहेंगे अप्पा या अचन और हिंदी में कहेंगे पापा या पिताजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सुरंग और पुल के बीच में एक अंतर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको सुरंग और पुल के बीच में अंतर लिखना है। यहाँ हम लिख सकते हैं सुरंग के अंदर से, परंतु वहीं पुल के ऊपर से वाहन निकलते हैं। प्रश्न 5 करते हैं। ट्रेन जब पुल से होकर गुजरती है तो क्यों गड़गड़ाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब ट्रेन पुल से होकर गुजरती है तो क्यों गड़गड़ाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि पुल लोहे का होता है और पुल के नीचे खाली जगह होती है, इसलिए जब ट्रेन पुल से होकर गुजरती है तो गड़गड़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, आपने एक रेलवे फाटक देखा होगा। फाटक के आसपास देखे हुए किन्हीं 5 वाहनों के नाम लिखिए। तो बच्चों यदि आपने कभी कोई रेलवे फाटक देखा है तो उसके आसपास दिखे हुए किन्हीं 5 वाहनों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 1 साइकिल, दूसरा मोटरसाइकिल, तीसरा कार, चौथा बस, 5वां ऑटो। बच्चों आप इन वाहनों के अलावा भी अन्य वाहनों के नाम यहाँ लिख सकते हैं जो आपने फाटक पर देखे होंगे। चलिए 7वां प्रश्न करते हैं। हम वाहनों के शोर को कम कैसे कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम वाहनों के शोर को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई 2 उपाय लिखने हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहला, बिना वजह हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। दूसरा, वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आप इन उपायों के अलावा अन्य उपाय भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, एक नारियल का पेड़ बनाएं और नारियल पानी पीने के 2 फायदे लिखें, या नारियल के खोल में रंग भरें और एक पौधा उगाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है कि या तो आप एक नारियल का पेड़ बनाएं और नारियल पानी पीने के 2 फायदे लिखें, या नारियल के खोल में रंग भरें और एक पौधा उगाएं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर नारियल के पेड़ का चित्र लगा दिया है। और चलिए अब नारियल पानी पीने के फ़ायदे लिखते हैं। पहला, शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। नारियल पानी जो है शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। और दूसरा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।